हेलो दोस्तों। श्रीमद् गीता में एक कहानी है, एक समुद्र और एक चिड़िया की। आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी। मैं फिर से एक बार उसको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कहानी ये है कि एक समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र, और उसके किनारे बहुत सारे पेड़ थे। और उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ में एक चिड़िया अपना घोंसला बना के रखती थी। और उस चिड़िया ने अपने घोंसले में अभी ताज़ा-ताज़ा अंडे दिए थे। एक दिन क्या होता है, वो चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर गई होती है। उसी समय समुद्र जो है, समुद्र में लहरें उठती हैं बड़ी-बड़ी, और तूफ़ान आता है। और वो लहरें इतनी ऊँची उठती हैं कि वो जो चिड़िया का घोंसला था वो समुद्र की लहरें अपने साथ बहा के लेके जाती हैं। और थोड़ी देर में जब चिड़िया वापस आती है और पेड़ पर देखती है कि उसका घोंसला नहीं है, और वहाँ पर जब सब कुछ बिखरा देखती है तो उसको पता चलता है कि समुद्र की लहरें उठी थी, समुद्र की लहरों में ही उसका घोंसला बह के चला गया। और उसी घोंसले के साथ उसके अंडे, जो उसके प्यारे-प्यारे उसके बच्चे उसमें से निकलने वाले थे, वो अंडों को भी समुद्र अपने साथ बहा के लेके आ गया। और ये सुनकर चिड़िया को बहुत दुःख हुआ, और वो समुद्र के पास गई और समुद्र से बोली कि समुद्र भाई, तू गलती से मेरे अंडों को अपने साथ बहा के लेके गया है, मेरे अंडे वापस कर दे। तो समुद्र उसे देखता है और हँसता है और बोलता है कि अरे चिड़िया बहन, कभी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ बहा के लेके जाऊँ और उसे वापस करूँ? ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। तो चिड़िया बोलती है, समुद्र भाई देख, वो मेरे अंडे मुझे बहुत प्यारे थे और मेरा जीवन उन्हीं से था। मैंने उनको लेकर बड़े-बड़े सपने सँजोए थे, बड़े-बड़े सपने देखे थे। तो मेरे अंडे मुझे वापस कर दे। तो समुद्र चिड़िया से बोलता है, चिड़िया तू यहाँ से भाग जा, चली जा। और एक बार जो चीज़ समुद्र में आ जाती है वो वापस नहीं जाती है, और तू ज़्यादा ज़िद करेगी तो मैं तुझे भी अपने साथ बहा के लेके जाऊँगा। तो चिड़िया और समुद्र में बहुत बहस होने लगती है, और ये बहस शोरगुल में बदल जाता है। और ये वो शोरगुल सुन के आसपास के सारे पक्षी जितने होते हैं, जानवर जितने भी रहते हैं, वो सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो चिड़िया समुद्र से कहती है, समुद्र देख ले, मैं तेरे को अभी समझा रही हूँ, तू मेरे अंडे वापस कर दे, और अगर तूने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तेरे को सुखा दूँगी। और जब वो ये बोलती है, समुद्र उसकी ये बात सुनकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है कि तू मुझे सुखा देगी? तू मुझे कैसे सुखाएगी? तो चिड़िया बोलती है कि मैं तेरे को सुखा दूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए, मैं अपने अंडे वापस लेके रहूँगी। समुद्र को गुस्सा आ जाता है और कहता है, ठीक है, तुझे जो करना है कर, मैं भी देखता हूँ तू आखिर मेरे को कैसे सुखा सकती है। तो चिड़िया क्या करती है, अपनी चोंच में थोड़ा-सा, जितने उसकी चोंच में पानी आता है वो चोंच में समुद्र का पानी भरती है, और उड़ के दूर रेगिस्तान में जाके उस पानी को फेंक के आती है। फिर वापस आती है और फिर अपनी चोंच में पानी भरती है और फिर रेगिस्तान में फेंक के आती है। और ये जब वो कर रही होती है तो बाकी के उसके जो भी दोस्त थे, पक्षी और जानवर, वो देखते हैं। उसमें से कुछ हँसते हैं और कुछ उसे समझाते हैं कि तू ये क्या कर रही है? ये क्या पागलपन है? ऐसे कभी समुद्र सूखेगा? वो तो कभी नहीं सूखेगा, लेकिन तू ज़रूर जो है थक कर शायद मर जाएगी। तो अपनी ज़िद छोड़ दे और यहाँ से चल। तो चिड़िया नहीं मानती है, वो कहती है नहीं, मुझे मेरे अंडे चाहिए हर हाल में। और वो अपने काम पर लगी रहती है, चोंच से पानी उठाती है और दूर रेगिस्तान में फेंक के आती है। और ये बात बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़, उन तक ये बात पहुँचती है। और जब उनको ये बात पहुँचती है कि एक चिड़िया समुद्र को सुखाने की कोशिश कर रही है और अपनी चोंच में पानी भर के दूर रेगिस्तान में फेंक के आ रही है,
तो वो सोचते हैं, गरुड़ सोचते हैं कि चलो देखा जाए, वहाँ जाके देखा जाए क्या हो रहा है। तो वो जाते हैं समुद्र किनारे और देखते हैं कि एक चिड़िया समुद्र का पानी अपनी चोंच में भर के लेके जा रही है और थोड़ी देर में फिर वापस आ रही है और भीड़ लगी है। तो ये जब वो देखते हैं, धीरे धीरे जब देख रहे होते हैं तो उनको चिड़िया पर थोड़ा दया आ जाती है, रहम आ जाती है। तो वो समुद्र से कहते हैं कि समुद्र, चल कोई नहीं, तूने आज तक किसी का सामान वापस नहीं किया, लेकिन ये चिड़िया बहुत भोली है और ईमानदार है, और इसके अंडे इसको वापस कर दे। तो समुद्र गरुड़ से भी यही बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी भी, जो एक बार मेरी लहर में आ गया, जो समुद्र में समा गया, वो वापस कभी नहीं जाता, तो मैं ये वापस नहीं कर सकता इसके अंडे। तो गरुड़ बोलते हैं कि देख तू मान जा, इसके अंडे वापस कर दे, नहीं तो अगर मैंने ठान लिया कि तुझे सुखाना है तो तू जानता है कि तू सूख जाएगा। तो समुद्र जानता था, उसे मालूम था कि ये पक्षियों के राजा हैं गरुड़, और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने गरुड़ की बात मान के चिड़िया को उसके अंडे वापस कर दिए। तो इस कहानी का मुझे जो मतलब समझ में आता है, और जो आप लोगों को भी समझ में आया होगा, एक ही इसका सार है, एक ही मतलब है कि अगर हम लोग अपना काम मेहनत से करें, पूरी लगन से करें, पूरी ईमानदारी से करें, तो भगवान भी हमारा साथ देने के लिए आते हैं। थैंक यू।